जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की बात करें तो ये जनवरी में प्रस्तावित हो गया है, यानी कि जनवरी में होने की हो जाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं कि बिहार सिविल कोड का, इसका भी एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खास करके हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी और बिहार सिविल कोड के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज से हम हिंदी का रेगुलर बेसिक पर प्रैक्टिस से चलाने का प्रयास करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक बचा है। अब बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया है। अहिंसा का क्या दिया है? तो इसमें पाठ ही दिया ना, तो उपदेश दिया है, यानी कि उपदेश दिया है। तो ये याद रखिए, उपदेश दिया है। तो वही बात करते हैं, कित शब्दों में प्रचलित अर्थ को बताएं। तो प्रचलित अर्थ क्या होता है? तो प्रचलित अर्थ की बात करते हैं। पुष्कर क्या क्या होगा? तो पुष्कर कैसे भी जानते हैं कि आप लोग सरोवर होता है। हिंदी कुछ ऐसा भी नहीं है, इतना भारी भी नहीं पूछे जाते हैं जो आपको नहीं बनाना है। तो हिंदी उस तरफ पूछे जाते हैं जो चलता फिरता हिंदी होते हैं उसको पूछे जाते हैं। और आप एक बार रिवाइज कर देते हो तो हिंदी का जो पूरी बेसिक से मतलब जो लिसेंट वगैरह सब हिंदी के आते हैं, हर टाइप के उसमें सवाल होते हैं। एक बार सभी टॉपिक को एक बार रिविजन कर लेते हो तो आसानी से हिंदी का जवाब दिया जा सकता है। बात करते हैं जिसे जीता ना जा सके, वाक खंड के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसे किसे जीता नहीं जाए, जिसको नहीं जीता जाए सकता है तो उसे ओ क्या कहा जाता है? उसे अजय कहा जाता है। अविभाज अभिजीत की बात करें तो अभिजीत का मतलब क्या होता है? अभिजीत मतलब अपराजित अपरास्त, जिसे कभी पराजित नहीं किया जाता था, जिसे कभी हरा नहीं जाता है, तो उसे अभिजीत कहा जाता है। वही बात करते हैं अब अदम्य की। तो अदम्य की हम बात करें तो अम अदमनीय, अदमनीय या प्रचंड, अदमनीय या प्रचंड इसका होता है, इसका मीनिंग। और विजय का मतलब क्या होता है? तो विजय का जिसे जीता ना जा सके। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची चुने कि जो शब्द लाल इसे हेडलाइन किया हुआ है लाल कलर में, उसका पर्यायवाची बताना। यानी कि यूं कहें तो हाथी का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द को बताना है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? कुंजरू। क्या होता है? कुंजर। कुंजर होता है, कुंजर होता है, गज होता है और हस्ती होता है। ये सारे के सारे मदकल होता है, ये सारे हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं बात करते हैं सर्प का, भुजंग। सांप का यानी भुजंग जो होता है सांप का पर्यायवाची शब्द होता है, ये याद रखें। वृषभ आप जान ही रहे, वृषभ बैल जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द वृषभ होता है। अब बात कर लेते हैं अतिशय, यानी कि अतिशय इसका जो बताना है, मीनिंग बताना है। दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची शब्द अतिशय का मतलब ये पर्यायवाची शब्द बताना, तो इसका क्या होगा? अतिशय का पर्यायवाची शब्द अत्यधिक हो जाएगा। किसका? अत्यधिक। अब बात करते हैं भारत में अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित है। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची चुने। तो इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो परिचित मतलब क्या होता है? अवगत होता है, ये सीधा दिख रहा है। कोई भी चीज से आप परिचित हो यानी कि अवगत हो। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि ईंट से ईंट जो भी मतलब बजाते हैं तो उसका क्या होगा? तो उसका हम बात कर लेते हैं। तो तबाह कर देना, ईंट से ईंट देना, पत्थर यानी कि ईंट से ईंट बजाना, तो उसका बराबर जवाब देना, तो तबाह कर देना इसका मीनिंग होता है, ये समझ लिया। अब वही बात करते हैं टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर का ऐसे भी आप ऑप्शन देख के बता सकते हो टेढ़ी टेढ़ी खीर का मतलब क्या हो सकता है। तो इसका हम बात कर लेते हैं दुष्कर कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? दुष्कर कार्य जो करने में कठिनाई हो उसे टेढ़ी खीर यानी दुष्कर कार्य होता है। अब यहाँ पे दिया गया है 69 से 71 तक नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। कुछ त्रुटियों ठीक त्रुटि वाक्य को जिस भाग में त्रुटि है उसको अनुरूप अक्षर ए बी सी में उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी, यानी कि बात कह रहा है कि अगर कोई त्रुटि हो तो ए बी सी में उत्तर देना है, अगर कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, इसमें दिया गया है, यानी कि डी वाले विकल्प में दिया गया है यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे दिया गया ये चुनना है। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से वाक्य में त्रुटि दिया है। इस प्रकार के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है। प्रयाग में क्या है? संगम का दृश्य क्या है? देखने योग्य है। तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे दिया गया देखने योग्य है, तो ये गलत है।
यानी कि देखने योग्य सी का गलत है, क्योंकि यहाँ जो है इसमें त्रुटि है। वाक्य में देखने योग्य है के स्थान पे क्या होना चाहिए, प्रदर्शनीय योग्य है। क्या, प्रयाग में संगम के दृश्य दर्शनीय योग्य यानी दर्शन करने के योग्य है, ये होना चाहिए, लेकिन ये है जो गलत है, सी नंबर है गलत है। अब बात कर लेते हैं इसका आंसर की, तो सी हो जाएगा। सी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक होगा, ए यहाँ से यहाँ तक, बी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके देखना है। अब बात करते हैं आर्य कर यानी कार्य कर अकारण आए, व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। इसमें और ये भी दिया है कोई त्रुटि नहीं है। इनमें से ऑप्शन को चुनना है कौन सा सही है कौन सा त्रुटि है। तो इसमें दिया हुआ है कार्य कर और कारण आए, तो ये गलत है। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, तो इसके स्थान पे है व्यवधान उचित अभिव्यक्ति है, यानी कि व्यवधान जो है यानी व्यवधान होना चाहिए। कार्य में और कारण आए यानी कि इसके स्थान पे है तो व्यवधान उचित अभिव्यक्ति है, तो ये व्यवधान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़ कर सुनाई, यानी कि लोगों को बहुत आग्रह किया लेकिन फिर भी अपनी कविता जो स्वयं आप पढ़कर सुनाई। तो इसमें क्या गलत हो सकता है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें सी गलत हो सकता है। सी गलत है, क्यों, सी जो है यहाँ से स्वयं आप पढ़कर सुनाए, तो स्वयं आप पढ़कर सुनाए, तो इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, तो स्वयं आप पढ़कर का मतलब होगा आप एक साथ प्रयोग गलत है, यानी कि ये आपका प्रयोग जो है एक साथ गलत है। इसे स्वयं पढ़कर सुनाई, तो ये आप नहीं होना चाहिए था, ये स्वयं पढ़कर सुनाई ये होगा। तो इसका आंसर की सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें छांटना है, क्या हो सकता है। शुद्ध वर्तनी की बात कर लेते हैं, तो ये चिन्ह, ये वाले चिन्ह जो है ये सही है, बाकी सारे सारे गलत दिया है। तब बात करते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो देख सकते हैं जागरूक, ये शुद्ध वर्तनी है। अब बात करते हैं आगम, आगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो आगम का विलोम शब्द की बात करते हैं सुगम, सुगम होगा, ये याद रखनी है। बात कर लेते हैं अब सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख शब्द का विलोम शब्द विमुख होगा, ये याद रखना है। अब नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान को भरने के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों से उचित शब्द को चुनना है। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए कि उचित विकल्प यहाँ दिया गया है, ये चार ऑप्शन, ये इस चार ऑप्शन में से कोई एक विकल्प यहाँ खाली स्थान पर भरे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ते जाना है और भरते जाना है। तो खाता खोलने के लिए डैश है, तो खाता खोलने के लिए क्या है 76 का देख सकते हैं, तो इसमें खाता खोलने के लिए हम बात करते हैं, खाता खोलने के लिए डैश है, तो स्वयं है, क्या है स्वयं है, ये वाले हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 76 की, तो यहाँ पे दिया है 77 की हम बात करें, तो कहता है डैश जाकर एक फॉर्म भरना होता है, इस फॉर्म पर डैश यानी डैश जाकर एक फॉर्म भरना होता है, तो कहाँ जाके एक फॉर्म भरना होगा, तो यह बैंक में जाके यानी कि बात करते हैं गवाह यानी कि डैश में जाकर फॉर्म भरना होता है, इस फॉर्म पर क्या होना चाहिए, तो इस फॉर्म पर हम बात करते हैं तो पर गवाह होना चाहिए, क्या गवाह हो जाएंगे। तो अब वही बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की, डैश के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को डैश भी करवाने पड़ते हैं, तो डैश के रूप में किसी व्यक्ति को डैश करवाने पड़ते हैं, तो खाली स्थान पे क्या जाएगा, तो हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, यानी कि हस्ताक्षर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं, ये वाले डी ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप पढ़ते जाना है, तो इसका जवाब देते जाना है। अब बात कर लेते हैं वहीं कि 79 की, यानी कि 79 में क्या कहता है, गवाह भरवाने पड़ते हैं, वो इसमें कहता है जिससे पहले की बात कर लेते हैं, जिसका पहले से बैंक में खाता हो, यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक डैश डैश राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं, तो क्या होने पर संतुष्ट होकर खाता खोल देते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यानी कि अधिकारी, देख सकते हैं अधिकारी राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि इसका आंसर पी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 96 की, तो 96 में क्या है, डैश राशन आदि देखकर संतुष्ट होकर खाता खोल देते हैं, इसलिए अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 डैश हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। 2 या 3 क्या होते हैं, प्रतिरूप
पर हस्ताक्षर किया जाता है। 2 या 3 जो प्रतिरूप यानी फोटो कॉपी आप कहते हो, जिसे जीरोक्स कहते हैं, उसे उस पर है, वो 2 या 3 वो जीरोक्स कराने पर उस पर भी हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो है ऐसे सटीक बैठते हैं। ये आपको कॉमन साइंस लगा के पढ़ पढ़ के ये चुन लेना है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर डेली वाइज पे हिंदी क्लास चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं, हम डेली वाइज हिंदी का क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।